हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग जानेंगे कि 12 दिन में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। टाइम जो है बिल्कुल भी नहीं है, एकदम समय जो है बहुत तेज़ी से बीत रहा है और समय इतनी तेज़ी से बीत रहा है कि हम लोग जो है जो समय को बर्बाद कर चुके हैं उसको पकड़ने में जो है वो दिक्कत हो रही है। अब जो भी बच्चे जो है पहले से कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो किस तरह से तैयारी करें ताकि उनका रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया हो सके। तो देखिए, इसके लिए आपको स्वयं पर जो है वो संकल्पित होना पड़ेगा। आपको स्वयं के लिए जो है वो प्रण लेनी पड़ेगी और बात जो है ज़्यादा दिनों की नहीं है, मात्र जो है 10-12 दिनों की बात है। 10-12 दिनों के लिए आप अपने आप को जो है इस तरह से बना लीजिए कि जो है अपनी हैबिट जो है उसको बदलना जो है वो शुरू कर दीजिए ताकि आपका जो है रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया मिले। देखिए, 10 दिनों की अगर आप जो है बहुत अच्छी मेहनत कर देते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि आपका रिजल्ट जो है वो बहुत बढ़िया होगा। तो देखिए, 10 दिनों के लिए आप जो तैयारी करना है वो किस तरह से करना है उसका पूरा डिटेल्स बतलाएंगे, आपको टाइम टेबल बतलाएंगे, हर वो चीज़ आपको बतलाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ जो है वो ले सके। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। चलिए यहां से हम जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक जो है वो आप जो है लिए हुए हैं, तो उसका तैयारी जो है आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका तैयारी जो है वो शुरू कर दें। करना क्या है कि आपको सुबह का समय बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और उसमें हमारी एनर्जी जो है वो हाई लेवल पर होती है। इस हाई लेवल एनर्जी का आपको लाभ लेना है और इसके लिए आपको करना क्या है कि आप जो है सुबह में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करें। तो देखिए, सुबह में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने के लिए आप करें क्या कि आप जो है अपना सुबह का समय जो है बहुत ज्यादा यूज करें। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन बैंक है आपके पास, ठीक है, पिछले साल के जो भी आपके क्वेश्चन बैंक है यानी जिसमें पिछले साल के प्रश्न दिए हुए हैं उन क्वेश्चन बैंक में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो है वो याद करने हैं। तो इसको याद कीजिएगा एकदम सुबह में, ठीक है। सुबह में आप जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसको याद कीजिएगा। उसके बाद आते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप खुद से सिलेक्ट किए हैं, आपको लगता है कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, या फिर आपके टीचर जिस समय आपको पढ़ा रहे होंगे उसमें वो बतलाए होंगे कि ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस समय अगर आपने नोट किया होगा तो उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप ट्रिक लगा लें, या फिर आप अपने टीचर के पास जाए, वहां पर जाकर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है वो ट्रिक लगा लें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है आप जो है याद करना शुरू कर दें। आपको पूरा टाइम टेबल देंगे, आपको टाइम टेबल बताएंगे किस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ना है। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो आपके पास मॉडल पेपर होगा। अगर मॉडल पेपर आपने बना लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपने मॉडल पेपर को नहीं बनाया है तो आपको मॉडल पेपर जो है वो बनाना है। मॉडल पेपर में बहुत सारे जो है क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत आते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन का आंसर है उसको अपने टीचर से सही करवा लेना है, नहीं तो कहिएगा तो हम भी बतला देंगे कौन कौन सा गलत है उसको सही करने के लिए। आपका जो भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई के संबंधित, सब्जेक्ट के संबंधित, आपको कुछ भी चीज नहीं आ रहा है, आप कमेंट करें, आपको वीडियो के माध्यम से उसका रिप्लाई मिलेगा। 1-2 दिनों में उसका रिप्लाई जो है मिल जाएगा। आप जो भी कमेंट करते हैं उसका आंसर हम देते हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप कमेंट करें।
तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ें, मॉडल पेपर को पढ़ें, ठीक है। इसके बाद आपको पास टीचर के नोट्स होंगे, जहां पर आप ट्यूशन करते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां टीचर जो है आपके नोट्स लिखवाते हैं। तो उस नोट्स को पढ़ना है, क्योंकि जो भी टीचर आपको पास जो भी नोट्स लिखवाते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बल पर लिखवाते हैं और उसका लाभ जो है आपको लेना है। तो आपको टीचर का नोट्स जो है वो जरूर लेना है। टीचर का नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर टीचर का नोट्स नहीं मिल रहा है तो आप मेरे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे। तो आप जो है टीचर का नोट्स लें, और टीचर का नोट्स के साथ जो है अगर गेस पेपर जो है वो भी देखें। जो मार्केट में अलग अलग प्रकाशन के गेस पेपर आते हैं उसमें से जो है 40% जो है वो लड़ने का चांस रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पतली सी गेस पेपर होती है उस गेस पेपर को भी पढ़ लेते हैं तो आपका लाभ जो है वो मिलेगा। लेकिन अगर टीचर का नोट्स है तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है, टाइम टेबल आप क्या रखिएगा, ये हम बतलाएंगे। तो देखिए इन सारे चीजों में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि आपके पास टीचर का नोट्स नहीं हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो, प्रीवियस ईयर का जो है आपके पास जो है क्वेश्चन नहीं हो, या फिर प्रीवियस ईयर का जो आपका बुक बैंक आता है वो नहीं हो। तो लेकिन ये सारे जो है आपके पास नहीं है, तो आप जो है करें क्या, क्वेश्चन बैंक भी आपके पास नहीं है तो या तो आप खरीद लें, या फिर आप किसी ऐसे सीनियर लड़के से, या फिर अपने मित्र से, या फिर अपने परिवार में जो इंटरमीडिएट जो है वो कर चुके हैं, या फिर आपकी बोर्ड जो है आपका मैट्रिक जो है वो कर चुके हैं। ये दोनों के लिए है, ये क्लास 12 जो है और क्लास 10th दोनों के लिए है, ठीक है। तो आप जो है ये जो बच्चे जो है क्लास 12 पास कर चुके हैं तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनेशन दिए हैं तो उनके पास पूरी नॉलेज है। वो जान रहे हैं कि किस तरीके से जो है कौन कौन सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो वहां से आपको मिल जाएगा। उनको पता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको वहां से मिल जाएगा। अगर किसी लड़के से आप जो है हेल्प लेते हैं, आपने किसी भी आपके रिलेटिव हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं जो पास आउट हो गए हैं और जिनके पास नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि पास आउट जैसे तैसे हुए हैं और उनका भी नंबर खराब आया था तो हो सकता है कि आपका भी नंबर खराब है। तो आपको ऐसे टैलेंटेड अगर कोई मिल रहा है तो उससे आप हेल्प ले, उससे ज्यादा से ज्यादा आपका बेनिफिट जो है वो मिलता है। उसके बाद जो है आपका आता है टाइम टेबल। देखिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, टाइम टेबल जो है कैसे आपको पढ़ना है ताकि आपका इफेक्टिव जो है आपका रिजल्ट आए और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आए। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है कि सुबह के समय को आपको यूज करना है। पहले ही बतला दिए कि सुबह के समय जो है बहुत ही एनर्जेटिक होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, तो उस समय को आपको यूज करना है। सुबह में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, सुबह में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सुबह में पढ़ना है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप पढ़ेंगे उसके लिए आप सुबह में 4 बजे से 10 बजे तक जो है वो पढ़ें। 4 बजे से आप 10 बजे तक जो है यहां 6 घंटा जो है आप जो है एकदम रेगुलर जो है यहां पर पढ़ें। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो ये 4 बजे से 6 बजे 4 बजे से जो 10 बजे का समय है, इस समय का जो है आप पूरा बेनिफिट जो है वो ले सकेंगे। अगर 1 घंटे में अगर आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर याद करते हैं तो इसका बेनिफिट जो है आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर 100 अगर ऑब्जेक्टिव आप अगर एक दिन का एक सब्जेक्ट का अगर याद करते हैं, ठीक है, तो आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो 500 क्वेश्चन जो है आप एक दिन में जो है वो याद कर लीजिएगा। और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका जो है ये 500 क्वेश्चन जो है 10 दिनों में 5000 क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। इस तरीके से आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव और मैथ्स जो है ये आप दोपहर में यूज करें, यानी जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर मैथ्स है इसको बनाने के लिए आप दोपहर में जो है वो यूज करें। तो आपको इसके लिए करना क्या है कि आप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप जो है 12 बजे से 4 बजे तक का समय लें। ये देखिए 12 बजे से 4 बजे का जो समय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है ये 12 बजे से 4 बजे का जो है आप समय जो है वो ले। तो
इसके लिए आपको करना क्या है कि जो भी आपको मैथ्स है, मैथ्स में आप जो है अपने टीचर से गैस करवा लें कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है आप जो है दोपहर में बनाएं। इसके अलावा जो भी सब्जेक्टिव है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन को आपको कब याद करना है, तो दोपहर में याद करना है। ये कैसे याद करना है, देखिए छोटा सा टिप्स आपको बतला रहे हैं, एकदम बहुत ही जरूरी वाला टिप्स है, इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम लोग कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन का तैयारी करते हैं, ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में एक चीज याद कीजिएगा कि आपको टॉपिक लिखना होता है, ठीक है। तो प्रत्येक टॉपिक को आप जो है याद करें, जैसे टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक को आप जो है याद कर लें, पूरी तरह से याद कर लें। आपको बतलाए थे कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह से लिखना है, वो जो है आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो बोर्ड परीक्षा में जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होगा तो उसमें आपका टॉपिक होगा, तो टॉपिक को आप लिख लीजिएगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिए और याद करने की कोशिश नहीं करें। टॉपिक याद कर ले, अंदर वाले जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी लिखना होता है, उसे आप जो है पढ़ ले, 3 से 4 बार सिर्फ पढ़ें। याद करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएं, याद करने में आप जो है समय बिल्कुल भी नहीं लगाएं। आप क्या करें कि यहां पर जो है आप अपने जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को सिर्फ याद करें, अंदर वाली जो भी लिखना होता है उसे याद नहीं करना है, उसे 3 से 4 बार पढ़ना है। उसे 3 से 4 बार जब भी आप पढ़ते हैं तो आप जो है उसको पूरी अच्छी तरीके से जो है याद हो जाता है और टॉपिक याद रहेगा तो उसे आप बनाकर भी लिख सकते हैं। जो भी एग्जामिनर होते हैं वो फर्स्ट में टॉपिक ही चेक करते हैं कि बच्चे ने टॉपिक क्या लिखा है, तो टॉपिक जो है आपका बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर पढ़ाई करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपकी जो है वो तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर भी आपको जो है 4 घंटे जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है, यहां पर भी 4 घंटे आपके मिल जाते हैं। और इसके बाद रात को यहां पर भी फिर आप जो है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे का आप गैप लें। 2 घंटे में जो भी आपको करना है, खेलना है, घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, जो भी आपको करना है कर लीजिए। यहां पर भी आपको जो है यहां पर भी 2 घंटे का आपको गैप मिला है, 10 से जो है 12 बजे तक, इसमें भी 2 घंटे का आप जो है यूज करें और यहां पर भी 2 घंटे का आप यूज करें। लेकिन 6 बजे से आप जब पढ़ने बैठे, ठीक है, तो आप सीधे 11 बजे तक पढ़े। ये देखिए ये हार्ड रूटीन है, सिर्फ मैं पढ़ने के बारे में बात कर रहा हूं, पूरे दिन भर में सिर्फ आपको 4 घंटे ही निकाल कर दे रहा हूं, लेकिन आपका इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सिर्फ जो है 10 से 12 दिनों की बात है, 10 से 12 दिन अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट जो है इफेक्टिव रिजल्ट होगा, एकदम इफेक्टिव रिजल्ट होगा। इस इफेक्टिव रिजल्ट के लिए जो है आपको ये काम करना है कि आपको जो है 10 से 12 जो है घंटे जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। देखिए यहां पर आपका ये हो गया। अब आगे आपको ये करना है कि शाम को जब आप 6 बजे से 11 बजे तक जो है वो पढ़ना आपको है, तो 6 बजे से 11 बजे तक अगर पढ़ने बैठते हैं तो इसमें देखिए इसमें क्या पढ़ना है ये ध्यान दीजिए। सुबह में आप फिर से सुन लीजिए, सुबह में आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, दोपहर में मैथ्स और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, और जब भी रात में होता है, ठीक है, तो रात में आपको जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर टीचर का जो नोट्स है, टीचर का नोट्स है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीचर के नोट्स, ठीक है, ये आपको रात में पढ़ने हैं। यानी रात की जो पढ़ाई होगी आपकी सबसे ज्यादा इफेक्टिव पढ़ाई होगी। इसमें आप वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो एकदम एग्जामिनेशन में आने वाले हैं और उसका आप बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। और आप जो है किसी समय सीमा में नहीं बने, आप जो है अपनी एक रूटीन बनाए, खुद से बनाए। ये जर्नली रूटीन मैंने आपके लिए टाइम टेबल जो है वो बनाए हैं। आप अपने लिए एक टाइम टेबल जो है खुद से बनाए कि आप किस समय पढ़ने के लिए सक्षम है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि रात में पढ़ें या फिर सर दिन में पढ़ें। देखिए आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, आपको रात और दिन दोनों मिलाकर पढ़ना पड़ेगा ताकि आपकी रिजल्ट जो है वो इफेक्टिव हो। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके से अगर आप पूरी अपनी पढ़ाई जो है करते हैं और सिर्फ 10 दिनों की बात है और 10 दिनों में इस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट जो है बहुत जो है अच्छा आएगा और इसके साथ जो है आपकी जो मार्कशीट होगी वो जीवन भर के लिए होगी। देखिए आपके लिए ये सोचिएगा कि सोने के लिए, तो सोने का समय जो है आपका जो है 11 बजे से लेकर जो है वो 4 बजे तक आपका समय जो है वो 5 घंटा आपको मिलेगा सोने के लिए। तो सोने के लिए हो सकता है कि आपको कम समय मिल रहा हो, लेकिन
एग्जामिनेशन से एक दिन पहले जो है आप पूरे रिलैक्स होकर जाएं। ये नहीं कि एग्जामिनेशन के जो दिन है वो बहुत ज़्यादा पढ़े। नहीं, एग्जामिनेशन जैसे कल एग्जामिनेशन है तो आज क्या करें कि आज में पूरे अपने माइंड को रिलैक्स करें, पूरे उसको अस्थिर रखें, अधिक से अधिक जो है अपने नींद को पूरा कर लें और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक नज़र में उसे एक बार सिर्फ देखने की कोशिश करें, याद करने की और पढ़ने की कोशिश नहीं करें, सिर्फ देखने की कोशिश करें ताकि माइंड में वो जो है रिकॉल होता रहे और आपके माइंड में वो घूमता रहे और एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप इजीली लिख सके। लॉन्ग क्वेश्चन में फिर से बतला देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आप जो है टॉपिक को याद कर लें और बीच वाले जो है सिर्फ पढ़ लें। आपके एग्जामिनेशन में ऑटोमेटिक आप टॉपिक लिखिएगा, ऑटोमेटिक बीच वाला जो है आपको याद आने लगेगा कि आपको क्या वहां पर लिखना है, अगर आपने पढ़ा है तो इस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो आपका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इस चैनल को जल्द से जल्द जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी को भी दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।